कक्षा 12 भौतिक प्रयोगात्मक की स्कैन कॉपी। मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों की प्रैक्टिकल की एक स्कैन कॉपी डालने जा रहा हूं। चलिए देखिए इसमें किस तरह से प्रैक्टिकल है, क्योंकि प्रैक्टिकल का समय चल रहा है। इस समय कईयों की कॉपी अपनी कंप्लीट नहीं है, तो कॉपी कंप्लीट करने के लिए सबसे बढ़िया ये रहेगा। तो चलिए देखते हैं इसका क्या फायदा सबको मिलता है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रयोग नंबर 1 है बच्चों। प्रयोग नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? उद्देश्य सबसे पहले इसका लिखना रहता है। उद्देश्य है धारा और विभवांतर के बीच ग्राफ खींचकर दिए गए तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध ज्ञात करना, मतलब इसका प्रतिरोध ज्ञात करना है। आवश्यक उपकरण में देखिए क्या क्या है। बैटरी है, धारा नियंत्रक है, अमीटर है, वोल्ट मीटर है, प्रतिरोध तार है, कुंजी है, संयोजक तार है और मीटर पैमाना आदि है। ये सभी चीजें इसमें काम में आती हैं। इसके बाद चलते हैं सिद्धांत पे। सिद्धांत देखिए, ओम के नियमानुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो तो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ये आप लोगों ने पढ़ रखा पहले ही। यदि किसी चालक के सिरों के मध्य V विभवांतर लगाने पर उसमें I धारा प्रवाहित हो तो इस नियमानुसार क्या होगा बच्चों? ये V समानुपाती I के हो जाएगा, तो V बराबर RI हो जाएगा। R एक नियतांक है। V बराबर हम क्या लिखेंगे? RI लिखते हैं बच्चों। तो R इसमें एक नियतांक है जिसे हम क्या बोलते हैं? जहां R एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। तो ये R बराबर V बटे I हो गया। तो इसमें ध्यान रखना है, इसका मात्रक जो होता है वो ओम होता है बच्चों। इसका मात्रक ओम लेना है। स्पष्ट है कि V और I के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होगी। इस ग्राफ पर दो बिंदु A और B लेते हैं, तब R बराबर V बटे I बराबर BC बटे AC। अब यदि तार की लंबाई L सेंटीमीटर हो तो प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध R बराबर स्मॉल r बराबर कैपिटल R बटे L हो जाएगा। ये बच्चों नीचे L लिखा हुआ है और ये ओम सेंटीमीटर में आ जाएगा। अगर ये लंबाई मीटर में रख दी तो ओम प्रति मीटर हो जाएगा, और सेंटीमीटर में है तो ओम प्रति सेंटीमीटर हो जाएगा। अब चलते हैं सूत्र की बात करते हैं। प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध स्मॉल r बराबर हो जाएगा कैपिटल R बटे स्मॉल l, जहां कैपिटल R क्या है? तार का प्रतिरोध, तथा स्मॉल l क्या है? तार की लंबाई। ये भी सेंटीमीटर में ले लेंगे या मीटर में, जो भी लेंगे। ग्राफ जो बताया जाता है, ये बच्चों ये ग्राफ को दिखाया गया है। V और I के बीच में ये सीधी रेखा प्राप्त होती है। ये नीचे की तरफ इसमें x अक्ष पे क्या लिया गया है? I लिया गया है, देखो यहाँ पे। और y अक्ष पे ये V लिया गया है, देखो ये y अक्ष है आपका, यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसके बीच में ये एक सीधी रेखा दिखाई दे रही है आपको चलती हुई। इस पे देखो ये लंब डाले गए हैं, ये वाला लंब डाला गया है, ये BC हो गया और इधर ये AC हो गया। तो R का मान जो निकालेंगे, ये क्या है? V और I के बीच ग्राफ है जो कि आप लोग बनाते हैं इसको। ये केवल सिंपल ग्राफ बनाना है, सिद्धांत के लिए दिया गया है। अब इसमें हम आवश्यक उपकरणों को जो है जोड़ने के लिए ये परिपथ दिया गया है। इसमें देखिए यहाँ पर जो है ये अमीटर दिखाई दे रहा है, ये अमीटर है। यहाँ पर जो लगाया गया ये वोल्ट मीटर है, और ये धारा I बह रही है। ये धारा यानी कि विद्युत धारा है, ये विद्युत धारा है जो I बह रही, देखो दिशा इसकी जा रही, इधर से बहती हुई जा रही है ये। और यहाँ पर जो B है ये बैटरी लगी हुई है, बैटरी या सेलों का संयोजन कह लो इसमें। तो ये क्या है? ओम के नियम के सत्यापन हेतु विद्युत परिपथ है। तो इस परिपथ को आप बना लेंगे। इसमें यहाँ पर ये कुंजी है आपकी दी हुई है, और ये जो है R जो दिखाई दे रहा है ये धारा नियंत्रक है। धारा नियंत्रक ये सब लिखना होता है बच्चों, बिना लिखे इसका काम नहीं चलेगा। सिंबल तो आप बनाएंगे ही, और ये जिसका प्रतिरोध निकालना है वो चालक तार है। ये तार यानी कि जिस तार का हमें प्रतिरोध निकालना है वो तार है ये। तो चलिए आगे देखते हैं ये रियल में कैसा लगा हुआ। रियल में इस तरह का लगा हुआ दिखाई देता है। ये बैटरी आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये अमीटर है आपको लगा हुआ, ये वोल्ट मीटर है। इसी के समांतर में ये प्रतिरोध तार लगा दिया गया, और ये धारा नियंत्रक इस तरह का दिखाई दे। इसके एक सिरे पे लाते हैं और दूसरे सिरे से इसमें प्लग या कुंजी में लगा देते हैं। तो ये क्या हुआ? ये ओम के नियम के सत्यापन हेतु विद्युत उपकरणों का संग्रहित, यानी कि ये बताया गया कैसे संग्रहण करते हैं। इसमें ये प्लस के बैटरी के प्लस सिरे से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे देखो ये प्लस सिरा है आपका,
और यहाँ पर ये माइनस सी जोड़ रखा है इस जगह पे। ये चलते हैं इन दोनों में कैसे कैसे लिए गए, तो परीक्षण लेना चालू करते हैं। तो अमीटर का सबसे पहले अल्पतमांक निकाल लेंगे जो कि 0.05 एम्पियर है। दूसरे नंबर पे वोल्ट मीटर का पाठ्यांक यानी अल्पतमांक लेते हैं, ये 0.05 वोल्ट है। अब क्या है, तार की लंबाई जो है इसकी 50 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलना है, 100 से भाग करेंगे तो 0.50 मीटर हो जाएगा। V और I के लिए सारणी बनानी है, तो सबसे पहले क्रमांक आएगा, फिर अमीटर का पाठ्यांक I एम्पियर में आएगा, फिर वोल्ट मीटर का पाठ्यांक V वोल्ट में आएगा। R का मान निकालेंगे यहाँ V बटे I से निकालेंगे और ये मान ओम में आएगा। तो चलिए बच्चों पहले रीडिंग यहाँ लेते हैं। पहली रीडिंग जो है वो एम्पियर वाले में 0.5 आया है और वोल्ट वाले में 0.1 आ गया। इनको भाग देंगे तो देखो कितना आता है। इसको बच्चों भाग देते हैं, जरा देखते हैं क्या हो जाएगा। ये 0.1 को भाग देना है 0.5 से, तो ये दशमलव से दशमलव हट जाएगा और ये भाग देंगे तो 0.2 आ जाएगा। तो बच्चों इसमें सब में 0.2 करना होगा, हर एक को ऐसे करना है। ये 0.10 है। ये रीडिंग थोड़ी यहाँ बच्चों ने गलत ले रखी है, थोड़ा इसको सही करना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पे रीडिंग इसकी 1.0 है तो यहाँ पर आ गया 0.2। अब इसको भी डिवाइड करके देख लीजिए कितना हो जाएगा। ये 0 पॉइंट कितना है, 0.2 को हम 1.0 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.2 ही आएगा, तो यहाँ पर भी 0.2 आ जाएगा। ऐसे सभी को आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.2 आएगा। यहाँ पे भी देख लो ये कितना है, 0.3 है, इसको डिवाइड कितना करेंगे 1.5 से, तब भी ये 0.2 ही आएगा। यहाँ पर भी ऐसे कर लीजिए, 0.4 को डिवाइड करना है 2.0 से तो कितना आ जाएगा यहाँ, ये भी 0.2 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हर एक जगह 0.2 हो जाएगा, 0.2 है, यहाँ पर भी 0.2 हो जाएगा। ऐसे करके आप लोग ये सारी रीडिंग आप नोट कर देंगे। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये अब का आगे आ रहा है, तो सब में ये 0.2 रहेगा। ये 0.2 हम गणना माध्य निकालना है, तो सबको जोड़ करके हमें सबकी जितनी रीडिंग है उतने से भाग कर देते हैं। ये 5 6 1 2 3 4 5 5 से भाग कर दिया, तो ये जो आया है आपका 1.0 आएगा। 1.0 आ जाएगा, इसको 5 से भाग देंगे तो 0.2 आ जाएगा। ये तो 0.2 ओम आ गया। अब क्या है, ग्राफ पे ध्यान देते हैं। धारा I को x अक्ष पे तथा विभवांतर V को y अक्ष पर लेकर एक ग्राफ खींचते हैं। यह ग्राफ एक सरल रेखा होती है। तो इस ग्राफ में दो बिंदु A और B लेते हैं, तब ग्राफ से R बराबर है V/I लेंगे तो BC बटे AC निकाल लेंगे। तो BC बटे AC को निकालने के लिए ये किया हुआ है। यहाँ पर देखते हैं इसको।